बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट का सुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। और आप ये हैरान होंगे कि ज़रियाब आज खुद अकेली स्क्रीन पर क्या कर रही हैं। इनके को होस्ट कहाँ हैं? तो जनाब फैज़ान भट्ट साहब कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज चलते बने हैं और कह रहे थे कि ज़रियाब ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन फैज़ान, हम ट्रांसमिशन में आपको याद करेंगे, आपके टेक्निकल क्वेश्चन को बार बार याद किया जाएगा, आपकी बुलबुल जो है उसको भी हारून साहब याद करते रहेंगे और जहाँ हम फैज़ान को मिस करें वहीं पर डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट्स भी अपनी माहिराना राय देने के लिए आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर। अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जो आज का मैच हुआ वो आपने देख तो लिया, पर उस पर एनालिसिस जब तक ना हो मैच का मजा मुकम्मल नहीं आता। तो आज जो मुकाबला था अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, एक इंतहाई बेहतरीन मुकाबला जो था वो इंडियन टीम की तरफ से तो हम कह सकते हैं, लेकिन कोशिश उन्होंने भी भरपूर की अच्छा स्कोर देने के लिए, जो कि बार बार कहा जा रहा था हारून साहब की तरफ से भी, अगर अच्छा खेलेंगे, सारे ओवर्स खेलेंगे, डटकर खड़े रहेंगे और अगर आठों के आठों भी खेल गए तो मुमकिन है 250 प्लस कर जाएं। तो वही हुआ, 272 का टारगेट दिया गया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेलेगी रोहित शर्मा की तरफ से और क्या ताबड़तोड़ हमले किए आज उन्होंने अफगानिस्तान की टीम पर। जरा एक रिपोर्ट की सूरत में मुलाहिजा कीजिए। जी, तो आखिरी जुमला आपने सुना इस रिपोर्ट का कि 273 रन का टारगेट जो था वो भारतीय टीम ने बासानी पूरा जो है वो किया। और ऐसे में रोहित शर्मा ने जो लाठी चार्ज किया, विराट कोहली भी सेंचुरी दागने में कामयाब रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि अफगानिस्तान के ना फास्ट बॉलर चल पाए ना स्पिनर चल पाए। ऐसा क्यों हुआ ये दोनों एक्सपर्ट्स ही हमारे बता सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल डिस्कस कर ले, जो आपने कहा था कि जरिए 270 हो जाएगा अगर टिक कर खेलेंगे तो। बिल्कुल हुआ ऐसे ही है। और जैसे पहले कह रहे थे, आई थिंक अफगानिस्तान के लिए तो एक अचीवमेंट ये हुई कि उन्होंने 50 ओवर पूरे खेले और कम से कम एक ऐसे रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचे। लेकिन पिच इतनी अच्छी थी और हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि सिवाय राशिद खान के अफगानिस्तान की बॉलिंग में मुझे इतनी कोई पेनिट्रेशन नजर नहीं आती थी। मीडियम पेसर्स हैं और एक ऐसी बैटिंग विकेट के ऊपर, और इंडिया के बैटिंग पावर हाउस के लिए बहुत ही आसान था। और जिस तरह रोहित शर्मा ने आज इनिंग का आगाज किया, उसके बाद बाकी सब ने चिप इन किया, ईशान किशन ने भी और उसके बाद कोहली ने आके किया। तो आई थिंक ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे अब ये नज़र आ रही है कि इंडिया भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मैच में आएगी और पाकिस्तान भी फुली कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह कि वो पहुंच के तो बड़ा अच्छा आगे मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो टोटली आई थिंक इन ऑल रिस्पेक्ट इंडिया ने आउट प्ले किया अफगानिस्तान। 35वें ओवर्स में टारगेट जो था वो अब्दुर्रहमान कंप्लीट हुआ और पॉइंट टेबल पर सेकंड नंबर पर हैं। ये पता चलता है कि कितना बड़ा प्लेयर हो और इतनी बड़ी टीम का कप्तान को क्यों कैसे बनता है। तो ऐसी चीजें करके बनता है कि वो वन मैन शो होता है। और उसने आज टीम को लड़ाया भी अच्छा। उसने कप्तानी में अपने बॉलर्स को बड़े डिफरेंट मौकों पे आजमाया है। स्पिनर्स को लास्ट में ओवर्स भी कराए हैं। तो उसने अपनी कैप्टनसी और बॉलर्स को भी देखता रहा। बैटिंग में तो उसने आउटस्टैंडिंग, जैसे फ्रेंडली शॉट्स नहीं खेलते, बड़ा आराम सुकून से इजी होके कि कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अदर एंड उसका यंग प्लेयर था, उसने उसको इतना हम्बल किया हुआ था कि तू मिडन ओवर भी खेल जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन मैं अपनी बॉलों को पूरा कर लूंगा। लेकिन ऐसा कप्तान पिच पे खेल रहा हो, वर्ल्ड क्लास टीम हो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, वर्ल्ड कप हो और वर्ल्ड कप में वो ऐसी परफॉर्मेंस दे और टीम सारी बैठ के देख रही हो, जिसमें कितने ही प्लेयर ऐसे हैं कि इसमें कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, कोई शक नहीं। तो वो बैठ के देख रहे हैं अपने कप्तान की इनिंग्स को कि किस तरह वो फिनिश कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयर की। तो ये आगे मैचों में भी उनके बहुत काम आएगी, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए उन्हें स्पिनर्स, फास्ट बॉलर हर एक को अपने डिफरेंट स्ट्रोक्स खेले, लेकिन एंड में आके ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा थक के आउट हुए, लेकिन तब भी आउट ना होता अगर वो, मेरा ख्याल था। लेकिन ये इनिंग्स उनकी पूरे वर्ल्ड कप में काम आएगी, क्योंकि जो चीज एक फॉर्म लगती है 100 ही है। 5 विकेटें ही हैं। तो ये परफॉर्मेंस पूरी इंडिया टीम के लिए बहुत की थी कि वो मैच फिनिशर है। जब वो पिच पे खड़ा है तो वो पूरा मैच लेके चलता है। तो ये एक अच्छी इनिंग्स देखने को। और ये अब्दुर्रहमान, हम कह सकते हैं साहब कि ये वो वाली इनिंग्स है जैसे कल हम लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जीत का जश्न मना रहे थे ना, नो मैटर व्हाट, कि आपके सामने टीम कौन सी है, लेकिन अगर सामने वाली टीम भी एफर्ट करी और आप मुकाबले में जवाबी एफर्ट धांसू तरीके से दे रहे हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, नीदरलैंड है या अफगानिस्तान की टीम है। नहीं, देखिए ऑब्वियसली 2 टीमें खेल रही हैं तो आई थिंक फिर तो वो आप वर्ल्ड कप के फोरम पे खेल रही है तो अच्छी टीमें ही आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबले है ना। अगर अफगानिस्तान भी यहाँ पर अगर पहुंची है यहाँ तक वर्ल्ड कप में तो अच्छा खेल के ही पहुंची है। सो वो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन यस एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस का फ़र्क है, कोई इसमें दो राय नहीं है। साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि जो अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर उनको बॉलिंग करनी अभी नहीं आती। काफ़ी शॉर्ट बॉलें भी की और वेवर्ड बॉलिंग हुई, सिवाय राशिद के मेरा ख्याल है
बाकी तो किसी ने कोई इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ इसी अच्छी पिच के ऊपर जिस तरीके से बॉलिंग की है, सिवाय सिराज के इंडिया के तमाम बॉलर्स ने बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग की है। 10 ओवर में 40 रन देना कुलदीप का इस बैटिंग पिच के ऊपर आई थिंक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, और इसी तरह बाकियों ने भी किया। हालांकि सिराज ने बॉलिंग पैचेस में बड़ी अच्छी भी की है, कई उसने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, लेकिन उनको रन्स भी पड़े। लेकिन आई थिंक अब ये नज़र आ रहा है मुझे कि जो इंडिया की पिचेस हैं, सिवाय एक आध पिच के बाकी सारी पिचेस मुझे बैटिंग ओरिएंटेड नज़र आ रही हैं, और इसमें फिर यही है कि बैटिंग के ही मैचेस होंगे। एक फ़र्क ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया खेलेगी तो वो अफगानिस्तान की बॉलिंग को फेस नहीं करेगी, वो पाकिस्तान की बॉलिंग को फेस करेगी, जो कि बहुत ही बेहतर है। आज वाले स्पिनर्स और फास्ट बॉलर पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन शायद पाकिस्तान को इतना आसानी से पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर्स, यानी अगर हारिस रऊफ को ले लें, आप शाह अफरीदी को ले लें, हसन अली को ले लें, वो बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं। और आपको पता है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है ना, तो आपका जज्बा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए वो जो अगर आपकी आउट ऑफ फॉर्म भी अगर आप हुए होते हैं, थोड़ा ऑफ कलर भी होते हैं, तो सारा कुछ कलर और फॉर्म वापस आ जाती है इंडिया के मैच में। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। इंडिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारी तो ऑब्वियसली तमाम की तमाम नए ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन आगे देखें कि अभी तो मैं ये जज्बा ही तो है कि ज़का अशरफ साहब खुद भी निकलने के लिए तैयारी और उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे हैं, ये मुकाबला देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का, और सहाफ़ियों को ले जाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारी डिस्कशन हमने इस मैच से रिलेटेड करनी है, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच हैं रोहित शर्मा साहब, जरा उन्होंने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है आज, देखिए जनाब। मजा है कि यहाँ पर क्या बाउंस है, कहाँ पे बाउंड्री लगेगी, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कौन सी बाउंड्री लाइंस जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं बड़ी हैं, उसको सामने रखते हुए ये फील्डर्स को देखते हुए अपनी बैटिंग को प्लान करते हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग। आई थिंक जितना भी वहाँ क्राउड था और जिन लोगों ने जो लोग टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे, आई थिंक उन्होंने रियल सेंस में एंजॉय किया होगा आज की इनिंग। एक बॉलर से पूछ लेते हैं कि रोहित शर्मा बॉलर के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, नॉट इवन इस पिच के ऊपर ना ही पूछे तो अच्छा है कि हम अभी सिर्फ पाकिस्तानी की नाम ही बारी है। हर सब ने कहा ना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप रोहित शर्मा टफ टाइम दे जाएंगे बॉलर्स को। ऑब्वियसली हाल ही रोहित नहीं, बहुत सारे बैट्समैन हैं जो बॉलर्स को टफ टाइम दे। स्पेसिफिकली अगर हम रोहित के हवाले से अगर रोहित की बात करें तो वो जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, ज्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो होम खेल रहे हैं चाहे अवे खेल रहे हैं। तो वेरी डिफिकल्ट कि जब आपको होम कंडीशन का भी एज होता है, आपको क्राउड का भी एज है, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर भी है वो, तो ये खूबसूरती है। लेकिन जो बीइंग ए बॉलर आपने अपना बेस्ट डिलीवर करना है। कुछ चीजें पिच पे भी डिपेंड होती हैं, अगर बहुत बैटिंग पिच है तो अच्छे बॉल पे भी स्ट्रोक है, और सम टाइम गंदे बॉल पे भी आपको विकेट मिल जाती है। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा रन्स पड़ेंगे, तो फिर चांस है पड़ेंगे। एक इमेजिनरी सिचुएशन में आपको देती हूँ, अगर रोहित शर्मा क्रीज पर हैं और अब्दुल रहमान साहब बॉलिंग करा रहे हैं, क्या कोशिश होती है आपकी, क्या कौन सा टेक्निक यूज करनी थी आपने? मैंने तो कोशिश करनी थी थोड़ी वेरिएशन जरूर यूज करता, क्योंकि उनका फुटवर्क भी अच्छा है और मिड विकेट स्वीप हर चीज वो खेलते हैं। तो मैं जितना तेज बॉल डालूंगा उतनी मुझे ज्यादा चांस है ऐसी बैटिंग पिच पे कि मुझे रन्स बने। तो मैंने कोशिश करनी है कि फ्लाइटेड बॉल करूं, थोड़ा वेरिएशन यूज करूं, कहीं ना कहीं चांस मुझे जरूर ऐसा निकलेगा कि मैं इनको आउट कर सकूं। इससे पहले कि हम बुमराह की खूबसूरत सी जो बॉलिंग अटैक्स है वो अपने व्यूअर्स को दिखाएं, सिर्फ एक लास्टली कमेंट में लेना चाहती हूँ, आप दोनों से छोटा छोटा दीजिएगा। अगर हम लोग रोहित शर्मा की इनिंग्स को थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर ले, 131 उन्होंने स्कोर किए 84 गेंदों पे, 16 चौके 5 छक्के, कोई छोटी चीज नहीं। फिर 2 रिकॉर्ड्स बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरा ये कि तेंदुलकर का वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 6 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी आज तोड़ दिया। ये देखिए रिकॉर्ड्स तो होते ही टूटने के लिए बिल्कुल इसी तरह ही है। क्योंकि देखिए क्रिकेट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई हुई है, और जिसका लंबा वो होगा देखिए ना 131 से 84 इन्होंने बॉलों पे किए हैं। लुक एट द स्ट्राइक रेट 155.9 पॉइंट, जिससे तो मैं फील करता हूँ कि ये वनडे क्रिकेट में जो थोड़ी सी बैटिंग को और ज्यादा जो निखार आया है ना, वो T20 ने भी उसको हेल्प किया है। अच्छा। क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको अपने स्ट्राइक रेट को बहुत ज्यादा बेहतर करना पड़ता है, और आपको रन अ बॉल से ज्यादा करना पड़ता है। आपको 166 170 पे भी आप स्ट्राइक रेट देखते हैं, कभी कभी तो 200 पे भी चला जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आदत भी बन जाती है कि एक दफ़ा जब बैट्समैन सेटल डाउन हो जाता है और एक ऐसी पिच मिल जाए तो फिर उसका वो पूरा फायदा उठाता है, जैसे आज हमने रोहित को देखा। और इसके अलावा बाकियों ने भी, आई थिंक कोहली ने भी जो भी छोटी इनिंग खेली बड़ी अच्छी खेली। ईशान किशन रन अ बॉल खेल गए, कोई उसमें 100 का स्ट्राइक रेट था। सो ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है कि इंडिया को ना अब अपने
सारे बैट्समैन को, बॉलर्स को अपने अपने रोल्स का पूरी तरह पता जी। है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। वो सिर्फ मैदान में जाते हैं और अपना वो रोल निभाते हैं जो कि टीम के लिए बेनिफिशियल है और वो टीम को कामयाबी दिला रहा है। रहमान, आपने देखा कि मैच के बाद सेरेमनी में सवाल पूछा गया कि आपने ये रिकॉर्ड्स किए हैं, तो वो चाह रहा था कि ये कहीं अपनी तारीफ करे, लेकिन उसने कहीं भी ऐसे कोई भी अल्फाज यूज नहीं किए। लेकिन उसने फिर कहा आप अपनी इनिंग्स को कैसे देखते हैं, आपने जो परफॉर्म किया, उसने बड़ी अच्छी वर्डिंग बोली कि जो मेरी टीम के लिए बेहतर हो। मैं कोशिश करता हूं हर मैच में कि मैं ऐसी जगह ला के टीम को कंफर्टेबल जोन में छोड़ूं कि जहां हम इजीली मैच जीत सके। तो बीइंग ए कैप्टन वो पिच पे भी यही सोच रहा है कि मैं अपनी टीम को कैसे लेके चलूं और फिनिश भी अच्छा करूं कि जो आने वाले बैट्समैन है वो पिच पे इजीली प्ले कर सके। मैं उनके लिए ऐसे स्ट्रोक्स खेलूं कि जब वो अंदर आए तो उसको पता हो कि पिच वेरी इजी टू बैट। तो उसने खुद भी कहा है कि पिचेस बहुत इजी है बैटिंग के लिए, तो बॉलर्स के लिए जरा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स का फॉर्म में एग्जैक्टली और इतने आराम से चेस करना कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये 270 चेस कर रहे हैं। तो वो बड़े आराम से देखे, सिंगल्स भी कर रहे हैं, जहां दिल करे बाउंड्री भी कर रहे हैं। लेकिन फास्ट बॉलर को जिस तरह उन्होंने खेला है अर्ली ऑन, वो औसम था। और कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बार बार जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कप्तान की जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बड़ा मैटर करती है टीम का मोराल हाई रखने के लिए। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम कहीं ना कहीं अपने कैप्टन को क्रिटिसाइज करें। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में बहुत कुछ किया है। वी जस्ट होप कि आने वाला जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें वो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन आज बुमराह ने जिस तरह से 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है, जरा देखिए आप भी और हम भी एक दफा देखते हैं और फिर एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। पहले लंबे रनअप के साथ आते थे, तो मेरा ख्याल है किसी ने एडवाइस किया होगा कि आप अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो, आप इतनी ही तेज बॉल छोटे रनअप से भी कर सकते हो। तो वो उसने उसको अडेप्ट किया और बहुत ही अच्छा, आई थिंक बहुत की बॉलर साबित होंगे इस वर्ल्ड कप में इनके लिए। जबरदस्त। तो आप भी अपनी एनर्जी थोड़ी जाया ना करें, चाय की एक चुस्की लें, ठीक है? हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बुमराह की जो परफॉर्मेंस है, अब्दुल रहमान साहब का तबसरा उस पर कैसे ना हुई तो नामुमकिन से बात होगी। तो स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान जी। तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बुमराह की विकेटों की, जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने आज ली और 10 ओवर्स करवाए, उन्होंने 4 विकेटें ली और 39 रन दिए। एक बॉलर से जानते हैं कि एक दूसरे बॉलर के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होती है। ये एक टीम की कामयाबी होती है और वो उसको हर मोमेंट यूज करता है, नए बॉल पे भी, मिड ओवर में भी, लास्ट ओवर में भी। एक ये ऐसा बॉलर है उसके पास कि जो तीनों चीजों में उसके काम आता है और जब विकेट्स आप ले लेते हैं तो फिर आपका मोराल हाई रहता है। सबसे अच्छी चीज जो मैंने आज उसकी नोट की कि चाहे टेलेंडर खेल रहा है चाहे कोई भी खेल रहा है, हर ओवर में उसने 2 स्लो वन जरूर किए बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए। उसने एक विकेट भी ली है, नंबर 7 के 6 पे आया था विकेट, टेक्निकल छेड़छाड़। एग्जैक्टली। तो ये बहुत चीज तंग करती है। एक बॉल आएगा आपका 140 प्लस, अगला बॉल आएगा 120 की पेस पे, तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है क्योंकि आपकी बैट स्विंग रुकती है, आपकी मोमेंटम टूट जाता है। तो जब ऐसी चीजें फास्ट बॉलर यूज करता है तो इससे बैट्समैन जरूर डिस्टर्ब होता है। तो इंडिया के आज ओवरऑल सब बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। स्पिनर्स ने जैसा पिच था, इवन अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, उनको इतनी विकेट्स नहीं दी लेकिन उनको सिंगल्स रोटेट करते रहे जहां बाउंड्री की जरूरत थी, लेकिन 50-50 रन उन्होंने स्पिनर्स को जरूर किए। तो ये अच्छी चीज है। तो ये सीखने से ये भी चीजें मिलती है कि जब अगेंस्ट पाकिस्तान ये सारे स्पिनर्स खेलेंगे तो हमें ये चीजें जरूर काम आएंगी कि ये इनका एरियाज क्या है, अगर टर्न नहीं होता तो कहाँ ये हिट करते हैं, बुमराह कहाँ बॉलिंग करता है, तो ये वर्कआउट करके आएंगे हम, तो इससे बड़ा आसान होगा हमें खेलना। इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन और इसी पे जरा जवाब दीजिए हारून साहब कि बुमराह जो है वो हमारे किन किन बैट्समैन के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल आप इसको इस तरह लें कि आपके जो प्लेइंग 11 में ना 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनसे ऑपोजिशन थोड़ा सा उसके ऊपर बड़ा गौर व खौस करती है। उसमें ये तो 1 से 2 या 2 बॉलर्स होते हैं, इसी तरह बैट्समैन होते हैं जिनको उन्होंने टारगेट करना होता है। सो मेरे नज़दीक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बुमराह नंबर 1 बॉलर होंगे जिसको दुनिया की तमाम टीमें जो भी खेल रही हैं वर्ल्ड कप में वो उसके ऊपर वर्क करती हुई आएंगी। और उनको ये पता है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गेंद जो है वो तेज़ भी करता है, उस पर पेस भी उसकी अच्छी है। फिर उसकी जो स्लो डिलीवरीज हैं, जो कि कहते हैं ना, उसमें स्लो डिलीवरीज में ना सिर्फ ये कि बॉल आगे भी करते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं। एक आज इन्होंने विकेट स्लो बाउंसर भी की है क्योंकि वो टाइम नहीं होती, गेंद टॉप एज होती है जिसपे वो कुलदीप ने कैच लिया जो सेकंड अटेम्प्ट ने किया। फिर जो मेन सेट बैट्समैन थे अशमतुल्लाह, उसको इन्होंने आउट किया, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर स्लो डिलीवरी किया था उन्होंने, उसको जो है वो जब ड्राइव किया तो गेंद हवा में गई और उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर पे
या कवर पे कैच आउट हुए। जी। सो पाकिस्तान डेफिनेटली इसको होमवर्क करेगा इसके ऊपर, क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे अगर आपने विकेट्स दे दी तो फिर प्रॉब्ली इंडिया जो है वो थोड़ा आपके ऊपर हावी हो सकती है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी जो दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर और अर्ली विकेट्स ले ली 2 से 3, जो कि हमने देखा इंडिया ने रिकवरी की है कि एक मैच में 3 विकेट्स लूज करके वो एक मैच जीते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, आई थिंक उन्हीं के खिलाफ जीते हैं जिसमें 3 विकेट्स इनके गिर गए थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारे यहाँ भी 2 विकेट्स गिरी हैं, तुम्हारे मिडिल ऑर्डर ने रिजवान ने बड़ा अच्छा किया, अब्दुल्ला शफीक ने किया, तो पाकिस्तानी भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को। दोनों टीमें अपने अपने तौर के ऊपर बड़ी मजबूत हैं। आई होप के एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन आज के मैच में मैं समझता हूँ कि जो इंडिया ने ऑल राउंड एबिलिटी दिखाई है वो यकीनी तौर पे थोड़ा सा पाकिस्तान का थिंक टैंक इसको देख रहा होगा। लेकिन फिर भी हारून साहब अपनी आसान भाषा में कहना चाहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बट ऐसे में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्रिकेट ग्राउंड की सराउंडिंग में हो रही होती हैं, विद इन द ग्राउंड हो रही होती है, तो उन चीजों को भी जो है ना वो आपको चेरिश करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करती हैं। मैं बात कर रही हूँ आज विराट कोहली की और अफगान क्रिकेटर नवीनुल हक की, एक कहा जाता है कि तल्ख कलामी वाला मामला बढ़ गया था और अगर बाकी क्रिकेटर्स आपस में इन्वॉल्व ना होते तो बात हाथापाई तक भी जा सकती थी। आईपीएल के क्रिकेट मैचेस हो रहे थे जिस दौरान कोहली और नवीनुल हक जो थे आपस में गुत्थम गुत्ता होते हुए दिखाई दे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें आज उस तरह से नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मामला अच्छे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि जब आप प्लेयर के हवाले से बात कर रहे होते ना, तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये हमेशा क्रिकेटर्स हों या दूसरे प्लेयर्स हों, खिलाड़ी हों, अमन के सफीर माने जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरती से पीठ को थपथपाया विराट कोहली ने, अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, जिसको कमेंटेटर्स भी जो थे शाबाशी देते रहे, सराहते रहे। बैक टू बैक कमेंट लूंगी रहमान साहब आपसे, फिर आरम साहब आपसे। सबसे अच्छी बात तो कोहली की ये कि वो एक बड़ा प्लेयर है, उसके बावजूद भी उसने उसको फर्स्ट किया कि उसको गले लगाया, उसको शाबाश दी। तो मेरा ख्याल है तब भी जब पहले भी हीट ऑफ द मोमेंट बॉलर्स को मार पड़ रही होती है, लेकिन उसको चाहिए कि अपने आप में रहे, क्योंकि आगे सीनियर प्लेयर्स भी है और ग्राउंड में वैसे भी रिस्पेक्ट जरूरी है, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हर एक को आपने रिस्पेक्ट देनी है। तो जब आप उससे ओवर होंगे या बाहर होंगे तो फिर आगे से रेक्ट भी आता है। तो मेरा ख्याल है वो कोहली की बर्दाश्त के बाहर था तब। तो जब वो हीट ऑफ द मोमेंट उसने भी उसको कुछ जरूर ऐसी बात की होगी कि उसको गुस्सा चढ़ा, लेकिन आज भी देखिए उसने बड़ापन ये था कि उसने सारी चीजों को फॉरगेट करके उसको खुद पास बुला के उसको थापड़ी दी और उसके साथ थम्स अप किया है। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो जब आप बड़े भी हैं, आपको दुनिया मानती भी है, आप नंबर 1 बैट्समैन भी हैं, तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं ना तो इससे और लोगों के दिलों में प्यार बढ़ता है, आपकी इज्जत बढ़ती है। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट में तो हीट ऑफ द मोमेंट वैसे ही नहीं होना चाहिए, अगर हो तो ऐसे जैसे बड़े प्लेयर हैं ये आके उनको बुला के समझाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें किया। अरुसा मुखालिफिन कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं, कोहली मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, तो अच्छा जेस्चर नहीं। देखिए एक चीज है, जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं ना तो उस वक्त तो आप एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, आप एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपको याद होगा कि स्लेजिंग का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे अपने ओपोनेंट्स को। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अपना पहला टेस्ट मैच मैं खेला था तो डेनिस लिली जो थे वो फास्ट बॉलर थे, वो जब बॉल कराने के बाद, बाउंसर कराने के बाद बिल्कुल मेरे करीब आके मुझे 2-4 बैड वर्ड्स कह के चले जाते थे। मतलब ये राइवलरी है ना, क्योंकि आपने अपने दूसरे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, आप अपने एग्रेशन पे काबू कैसे रखते थे? मैं खामोश हंस रहा होता तो उसने बाद में मुझे कहा, बोला यार मैं इतना, आप हंस रहे होते थे। तो एक्चुअली ये टैक्टिक्स होती है बाज दफा कि आपने गुस्सा दिलाना है, क्योंकि बेसिकली तो आप कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने डिस्टर्ब करना होता है, क्योंकि आपको आउट करना है। जावेद मियांदाद का आपको याद होगा कि एक जो क्लैश हुआ था डेनिस लिली के साथ, जिसमें जावेद को उन्होंने पहले पैर से मारा और जावेद ने बल्ला उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है ना, ऑफ द फील्ड आगे सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, क्योंकि एक जमाने में तो ये था, अब तो चीजें खत्म हो गई हैं कि आप मैच के बाद ना एक बाकायदा इंग्लैंड में टेंट लगे हुए होते थे जहां पर दोनों टीमें आके आफ्टर द गेम आप एक दूसरे से शेयर करते थे व्यूज, यहाँ ड्रिंक्स वगैरह आप एक्सचेंज करते थे और वहाँ फिर डिस्कशन होती थी और वहाँ ये सारी चीज़ें, यार दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, जैसे भी इन्होंने कहा ना, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर, क्योंकि बॉलर भी तो अपनी दूर से आ रहा होता है, उसको जब चौके छक्के पड़ जाएं तो गुस्से में आना लाजमी अमर है। इसी तरह बैट्समैन को 4-5 अगर बॉलें बीट हो जाएं, वो आगे गए देखें ना आप बल्ले से क्यों नहीं खेल रहे, ये नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें, ये जो मुकाबले का ना एक बड़ा अच्छा ये खासा है और दुनिया भी, यानी क्राउड और फैंस भी इसको एंजॉय करते हैं। बट
वो प्रोलॉन्ग नहीं करता, वो जस्ट आफ्टर द गेम, और जैसे अभी कोहली ने दिखाया, ये प्रॉब्ली इससे पहले ही ये डिफ्यूज हो चुका था, लेकिन आज कोहली ने इसको और फर्दर सप्लीमेंट किया। जबरदस्त। तो जहां पर हमने कोहली की बात की, रोहित शर्मा की बात की, वहीं पर हम लोग अफगानिस्तान के उन प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे जो कि अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से एक अच्छा स्कोर बनाकर बोर्ड पर सजाया जा सके, ताकि हम लोग भी अपना नाम रोशन कर सके। मजीद भी ग्राउंड के अंदर होने वाली और सीटों पर होने वाली सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हशमतुल्लाह ने जो 80 स्कोर किए उनकी खूबसूरत इनिंग्स भी आपको दिखाते हैं। कर दिया, कवर ड्राइव बड़ी अच्छी खेलते हैं, सीधे शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं, स्पिनर्स को इतना बुरा नहीं खेले। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो बैटिंग थी, जो 80 रन की, उसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम 270 प्लस पे पहुंची। तो यही उनके, मेरा ख्याल है, रोल भी उनका यही था। बीइंग ए कैप्टन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने ऊपर थी, तो इसलिए उन्होंने उसको अच्छी तरह निभाया और विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले। लेकिन जो इनके जहन में शायद था कि 340 या 350 के करीब पहुंच जाएंगे, वो इंडिया की बॉलिंग ने और उनके फील्डर्स ने होने नहीं दिया। रहमान, अच्छा नहीं, मुझे कह दिया गया कि ब्रेक की तरफ अगर आप माइंड ना करें, छोटी सी ब्रेक लेती है। मेरे वैसे वाकई गेस्ट बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल ख्याल रखते हैं अपने होस्ट का, अपने एंकर का, और समझते हैं कि ये टाइम, एयर टाइम और ब्रेक का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रहमान आपके इसी कॉमेंट से हम कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। कमेंट हम वहीं से लेंगे अब्दुर्रहमान साहब का, जहां से हम ब्रेक लगाकर गए थे। हशमतुल्लाह की बैटिंग दिखाई थी हमने, और उमर ज़ई के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हुई। रहमान साहब, बैटिंग जैसे आज उन्होंने की अपनी टीम के लिए, वो भी एक कैप्टन है, तो उन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी से उस इनिंग्स को खेला है, पूरी कोशिश की है कि वो जितना मैक्सिमम कर सके। लेकिन हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि टेम्परामेंट नहीं है उनके अंदर। अगर उनके साथ कोई ना कोई एक आधी और पार्टनरशिप लगती तो ये 300 प्लस रन हो सकते थे। तो एक मुश्किल जरूर होती है कि आप 325, 350 जब बोर्ड पे लगता है, कोई भी टीम हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन ये है कि उनके 2-3 ओपनर्स ने भी ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। बीच में जब उनके विकेट कीपर आए, उन्होंने भी 2 या 3 ओवर भी नहीं खेले, बुमराह को उन्होंने उठा के मार दी स्लो डिलीवरी पे। तो इससे बड़ा दुख होता है, कप्तान आपका सेट खेल रहा है, तब नबी भी उनके साथ खेल रहे थे। तो ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। जब आपके डेथ ओवर आते हैं तो आपने एक संभाल के रखा हुआ सबको कि आखिरी 10 ओवर में हम अचानक से ये बम्बारमेंट करनी है, एग्जैक्टली कि बमबारी करेंगे हर तरफ छक्के चौकों की, तो वो मिसिंग हो जाती है। तो जैसे उन्होंने आज अपनी इनिंग्स को निखारा, उसके साथ एक और उनके प्लेयर ने अजमत, क्या नाम, उमर ज़ई ने, उसने भी बहुत अच्छी इनिंग अपनी खेली। तो ये उनकी आने वाली मैचेस में बहुत हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि जब आप इंडिया की अच्छी बॉलिंग है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, जब आप उनको खेल के दूसरी टीम को अगेंस्ट भी खेलते हैं तो ये चीज आपकी जरूर काम आती है। चाहे वो बॉलर है, अच्छी टीम के आउट करे, बैट्समैन जब रन्स करता है अगेंस्ट गुड बॉलिंग, तो ये थ्रू आउट द इवेंट आपकी कहीं ना कहीं चीजें आपके काम हेल्प आउट करती हैं इस चीज को लेकर। अच्छा, मैंने कहा था कि विद इन द क्रिकेट ग्राउंड बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और कुछ साइडलाइन स्टोरीज होती हैं जो हम आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहते हैं। कल जो होने वाली पाकिस्तान की माशाल्लाह जीत रही है, उस पर रिजवान का एक बहुत ही प्यारा जेस्चर सामने आया और उन्होंने अपनी जीत को मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों और गजा के जो बहन भाई हैं उनके नाम किया। ये छोटे छोटे जेस्चर जो होते हैं ना, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो दुनिया तक पहुंचाने में करामत साबित होते हैं। हारून साहब, योर टेक ऑन दिस? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, एक क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है और बहुत अरसे से चल रहा है। इनफैक्ट बावजूद इसके कि कितना अरसा हो गया है कि अभी तक जो इसकी कोई ना किसी की सोल्यूशन नहीं आई। इट्स नॉट ओनली दैट कि पैलेस्टीन का है, और भी बहुत सारे हमारे हैं, जिसमें आप कश्मीर का भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं, वहाँ भी अगर हम बात करें, सो ऑब्वियसली स्पोर्टिंग साइड के ऊपर ये चीज़ शो कर रही है कि एज ए स्पोर्ट्समैन आपको सारी दुनिया पे क्या क्या चीज़ें हो रही है उस पर भी आपकी नज़र है। सो इस किस्म का अगर आपने जेस्चर दिया है तो इट शोज कि स्पोर्ट्समैन जो है वो ये सिर्फ ये है कि वो क्रिकेट के मैदान में नहीं है, किसी और दूसरे स्पोर्ट्स के शोबे में नहीं है, उसके अंदर भी एक दिल है, वो भी फील करता है, महसूस करता है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं जो कि बेवजह हैं और जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी आवाज़ उठा देना बहुत बड़ी बात। हारून साहब ने तो मेरे दिल की बात कह दी, ऐसा लग रहा है जैसे कंटेंट मैंने लिख के दिया है। रहमान साहब, ये भी रिजवान की बड़ी अच्छी बात है, हारून मैंने बड़ी अच्छी बात की कि क्रिकेट खेलने के अलावा भी आप इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। तो अगर ये मैसेज उनके पास जाता है, क्योंकि ये भी एक वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो जब किसी को दुआओं में याद रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो रिजवान की अच्छी बात है अपनी इनिंग्स उनके नाम की।
तो एक और चीज भी आप कह रही थी कि राशिद ने और अफगानिस्तान जी, टीम जी, ने जी, भी जी। जो अर्थक्वेक कसरिया आया, पट्टियां बांधकर, हाँ, ज़लज़ले Exactly, की तो मुतासिरीन वो के किया है कि अपनी मैच फीसिस भी अपने उन भाइयों बहनों के लिए की है कि जो इस अर्थक्वेक में उनको नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि एज ए स्पोर्ट्समैन तो जब आप इन चीजों को करते हैं और ये दुआएं आपको भी मिलती हैं, जरूर ऐसे ही। इसकी वजह से आपकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत समटाइम ऐसे अल्लाह ऐसी ऐसी जगह मदद करता है तो जो हम खुद भी नहीं सोच सकते। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे उनके लिए सोच रहे हैं तो अच्छी चीज़ें आपके लिए भी होती हैं। तो गेम के साथ साथ दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें जो कर रहे हैं तो इनसे अल्लाह इनकी भी मदद फरमाए। आई थिंक इसमें स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा रोल मैं देख रहा हूँ, खास तौर पर इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स में भी चले जाऊँ, टेनिस हो गया है कोई और, मैंने ये देखा है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन है ना, इन्होंने बाकायदा अपने चैरिटी नेटवर्क्स बनाए, जी जी, बड़ी बड़ी इन्होंने फाउंडेशंस बनाई हैं और उसके ऊपर ये लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो सोशल फैब्रिक को बेहतरीन करने के लिए, आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हॉस्पिटल्स बनाना, या किसी भी ऐसी जगह पे जाके ऐसे इलाकों में जहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है वहाँ स्कूल्स बना देना, वहाँ लोगों को कपड़े फराहम कर देना। सो ये स्पोर्ट्समैन बेसिकली क्योंकि ग्रास रूट लेवल से उठ के ऊपर आता है, उसने आम जिंदगी भी गुजारी भी होती है और उनको देखा भी होता है कि लोग कैसे जिंदगियां गुजार रहे हैं, और उसके बाद उसको फीलिंग होती है जब उसके पास कुछ आ जाता है तो फिर वो चाहता है कि मैं अपनी इंसानियत की खिदमत भी करूं। ये जज्बा बहुत और मुझे जैसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने अपने सीनियर से कहा ना कि हम ये स्टोरीज डिस्कस करना चाह रहे तो बाजू का कह भी दिया जाता है कि नहीं जरा आप इसको क्रिकेट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले, कंटेंट में क्रिटिक्स क्वेश्चंस ही होने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा ये सुनकर और महसूस हो रहा है कि नहीं, हम सब कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई नेकी जो है वो कंट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं, और यकीन जाने इस वक्त भी अल्लाह ताला हम लोगों की नेकियां, हमारे फरिश्ते जो हैं वो लिख रहे होंगे, और आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हैं कि जहां हम पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा आम कर सके, फैला सके, लोगों तक पहुंचा सके। एनीवेज, कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। कल मैच है जनाब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, लखनऊ में मैच खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल जरा दिखा दीजिए प्रोड्यूसर साहब हमें, ताकि मैं जरा कॉमेंट ले लूं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा मुख्तसर रह गया है। हारून साहब, दोनों टीमें इंतहा की तगड़ी हैं, ठीक है, हम कह नहीं सकते कि कोई टीम हल्की है। नहीं, हल्की तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक चीज तो इशू है ना, मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उन्होंने जो मैच हार गया उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो चुका होगा। मोरल डाउन डेफिनेटली होगा। आप देखें ना, टॉप 5 में नहीं है वो, 6 में नहीं है वो टीम में इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, तो उनको तो ऊपर आना है। वो अपने आप को एक टीम समझ रही है कि फाइनल जीत सकती है, और सबसे ज्यादा फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अगर आप देखें, न्यूजीलैंड नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 हो गई, आज नेट रन रेट उन्होंने बढ़ा लिया। तो ये जो 5-6 टीमें ऊपर हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं, जिसने कोई, मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी मुल्क की टीमों में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ही है। और उसके लिए कल का मैच फिर साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत ही अच्छा खेलती हुई आ रही है, उनके खिलाफ मुकाबला है, और अभी हाल ही में इनकी सीरीज भी आपस में हुई है। सो वो भी एक बड़ा इशू है जिसमें साउथ अफ्रीका ने इनके ऊपर हावी हुई थी। सो वो भी एक सामने रखते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है, उनके पास इश्यूज हैं, डेफिनेटली हैं। उनके पास स्पिनर्स नहीं है जो कि इन पिचेस के ऊपर काम कर सकें। सो वो अपने फास्ट बॉलर पे इन्हिसार करेंगे। अगर ऐसी पिचेस मिली, क्योंकि लखनऊ में शायद ये पहला मैच होगा, तो उसकी पिच का बिहेवियर को देखना होगा कि उसकी एवरेज स्कोर क्या है क्या नहीं है, बैटिंग फर्स्ट अच्छा होता है या बैटिंग सेकंड अच्छी होती है। सो ये दोनों टीमें आपस में डिस्कस करके जब भी टीम मीटिंग में इनकी डिसाइड करेंगे कि टॉस जीत के क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज़रूरी है, अगर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में रहना है तो ये मैच भी उनको जीतना है। लखनऊ के हवाले से जो डिटेल ग्राउंड स्टडी होगी वो इंशाल्लाह कल हम सुबह प्री ट्रांसमिशन में जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब, जैसे सर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर होगा, नो मैटर व्हाट, कि वो पिछले बहुत सारे वर्ल्ड कप्स अपने नाम करते हैं, बट स्टिल आपको लगता है कि एक मैच हारने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर वाकई बिल्ड हो गया होगा? हिस्ट्री आपको पता है कि कभी वापस नहीं आती, जो जीत गया वो वापस नहीं आएगा। ये नया वर्ल्ड कप है, नई गेम है, तो पहला मैच हारे हुए हैं, ऑब्वियसली प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे जरूर आएगा। और साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, 428 रन बनाए हुए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो हारून भाई ने कहा स्पिनर्स का जरूर रोल ऐसा होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका को ये भी एज है
कि उनकी बैटिंग 8-9 नंबर तक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास नीचे 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो इतनी लंबी बैटिंग नहीं है, तो इसमें भी आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। लेकिन दोनों टीमें स्ट्रांग है। स्पिनर चल नहीं रहे तो फिर क्या करें, वो ये बता दें। लेकिन महराज ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो उम्मीद है कि इस तरह की स्पिनर्स की परफॉर्मेंस आती रही तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा मौका मिलता है, जब भी आप डॉट बॉल क्रिएट करते हैं आपको विकेट के चांस मिलते ही मिलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह का रेगुलर स्पिनर भी नहीं है, जंपा भी रेगुलर नहीं है, मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर है, तो आपको 20 ओवर, सॉरी हारून भाई, नहीं मैं सिर्फ कह रहा था कि उनके पास शम्सी भी बैठा हुआ है बाहर। एग्जैक्टली शम्सी, और ये 2 स्पिनर हैं कि कहीं भी खिला सकते हैं। जैसे इंडिया ने 3 खिलाए एक मैच में, आज फिर 2 खिलाए, तो जहां आपको जरूरत पड़ती है तो आप इन आउट करते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही स्पिनर है, वो सारे मैच खेले या ना खेले, सेकंड ऑप्शन उनके पास बाहर भी नहीं है कि आप इसको बिठा के इसको तो लगा दीजिए कि कल अगर फर्ज कर रहे हैं कोई एक टीम टॉस जीत भी जाती है और फर्ज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेती है, क्या प्रेडिक्टेड स्कोर होगा? नहीं, आई थिंक देखें, ये तो हम जो चीज बता रहे हैं कि ठीक है उनकी वीकनेसेस हैं या उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो नंबर 1 टीम, टॉप टीम में से तो है ना। सो किसी दिन भी क्लिक कर सकती है अगर वो पहले बैटिंग करके अगर 350 प्लस भी लगा देती है या 340, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच कैसे हो जाए। टाइम बड़ा मुख्तसर है। हाँ, बिल्कुल 300 प्लस आपका? यस 300 प्लस जनाब, 300 प्लस 300 प्लस 600 नहीं हुआ, 300 ही हुआ है। ठीक है, 600 होगा मैच के बाद। हाँ, मैच के बाद। तो जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखें, मैं दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे दोबारा होगी मुलाकात दोपहर 1 से 2, और फैजान को भी मत भूलिएगा, वो हमें कल सुबह जरूर ज्वाइन करेंगे।